बेइंतहा दर्द हो रहा है। ये तो मालूम था कि दर्द होगा, लेकिन अब पता चल रहा है क्या होता है और ऐसा महसूस होता। पूरी कायनात इस दर्द में सिमट आई है। मैं एक तेज रफ्तार ट्रेन में सफर कर रहा था। मेरे साथ कुछ ख्वाब, ख्वाहिशात, खुशियाँ और मंजिलें थी, लेकिन फिर किसी ने मुझे हिलाकर जगा दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो टिकट चेकर था और उसने कहा, आपका स्टेशन आ गया है, नीचे उतर जाएं। जिस पर मैंने हैरान होकर कहा, अभी मेरा स्टेशन नहीं आया। तो उसने जवाब दिया कि आपको अगले स्टेशन पर उतरना होगा। दोस्तों, ये किसी फिल्म के डायलॉग नहीं है, बल्कि इंडियन वर्सटाइल अदाकार इरफान खान ने एक खत लिखा है इंडियन अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को, और उसमें उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। और उसकी वजह यह है कि वो कैंसर बीमारी से जंग लड़ रहे हैं। इरफान खान को न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर है। इरफान खान आजकल लंदन में एक हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करवा रहे हैं। तो आज बात करते हैं इरफान खान के कैरियर के बारे में। बॉलीवुड वर्सटाइल अदाकार इरफान खान का असल नाम साहबजादा इरफान अली खान है। इरफान खान 7 जनवरी 1967 को जयपुर की मुस्लिम नवाब फैमिली में पैदा हुए। उनकी वालदा सईदा बेगम का तल्लक भी एक जागीरदार फैमिली से था। इरफान खान के वालिद जो थे, उनका टायरों का बहुत बड़ा बिजनेस था। इरफान खान बहुत कम नवाबी लिबास पहनते हुए नजर आते। के अंदर नवाबों वाला गुरूर भी नहीं था, अलबत्ता उनकी शख्सियत पुरवकार थी, जो सामने वाले को उनके स्पेशल होने का एहसास दिलाती थी। वो नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें उनके बैकग्राउंड की वजह से, यानी कि नवाबी की वजह से पहचाने, इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ साहबजादा का खानदानी लक़ब हटा दिया था। 1984 में जब वो मास्टर डिग्री कर रहे थे, तो उसी दौरान उन्हें स्कॉलरशिप मिल गया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और वहाँ से उन्होंने फिर एक्टिंग और बहुत सारी जो एक्टिंग के कंसर्न चीज़ें थी उनको सीखा। इरफान खान ने जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, तो 1987 में इरफान खान मुंबई आए। तो उन्होंने यहाँ पर लातदार टीवी सीरियल्स में काम किया, जिनमें चांकिया, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात, चंदर कांटा, स्टार बेस्ट सेलर और एस्परेश जैसी सीरियल्स शामिल हैं। स्टार प्लस पर उन्होंने एक ड्रामा किया जिसका नाम था डर। इस ड्रामे के अंदर इरफान खान ने एक नफ्सियाती सीरियल किलर का रोल अदा किया, जिसकी वजह से उन्हें फिल्मी दुनिया में मजबूत विलन के रोल्स मिलने शुरू हो गए। और इसी तरह उनका एक टीवी सीरियल और भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, जिसका नाम था कहकशान। इस टीवी सीरियल में उन्होंने इनकलाबी उर्दू शायर का रोल अदा किया। एक्चुअली वो रोल था मखदूम मयोद्दीन का, और इस किरदार को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। इरफान खान ने खूबी से इस किरदार को निभाया और अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। इरफान खान ने अपने फिल्मी कैरियर का सफ़र 1988 में बनने वाली फिल्म सलाम बॉम्बे से किया। अब हम बात करते हैं कि इरफान खान फिल्मों की तरफ कैसे आए। वो ड्रामों में तो काम कर ही रहे थे, उसी दौरान हीरा नायर ने इरफान को अपनी फिल्म सलाम बॉम्बे में एक छोटा सा किरदार किया। ये फिल्म 1988 में रिलीज हुई। इरफान ने कैरियर के इब्तिदा में फिल्में की, जिनमें एक डॉक्टर की मौत और सच ए लॉन्ग जर्नी वगैरह शामिल थी, लेकिन वो किसी बड़े फिल्मी हदायतकार की नज़र में नहीं आए। वो अपनी जद्दोजहद करते रहे और बिला आखिर किस्मत की देवी इरफान पर मेहरबान हुई और उन्हें डायरेक्टर आसिफ कबाड़िया ने फिल्म द वायरर में काम दे दिया। ये एक तारीखी फिल्म थी जो सिर्फ 11 हफ्तों में मुकम्मल हुई। इस फिल्म की शूटिंग राजस्थान की खूबसूरत लोकेशंस पर की गई। 2001 में जब ये फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नुमाइश के लिए पेश की गई, तो इरफान खान को सब जानने लगे। 2003 में इरफान खान ने राइटर और डायरेक्टर असून कुमार की शॉर्ट फिल्म रोड टू लद्दाख में काम किया। इस फिल्म को भी इंटरनेशनल फेस्टिवल में पेश किया गया। बाद में इस शॉर्ट फिल्म को फुल लेंथ फिल्म की सूरत में बनाया गया, तो इस मरतबा इरफान का रोल पहले से ज़्यादा मजबूत था। उसी साल इरफान ने एक कामयाब फिल्म मकबूल में काम किया। इस फिल्म में इरफान का किरदार मरकज़ी था और यह किरदार शेक्सपियर के ड्रामे मैकबथ के मरकज़ी किरदार से माखज़ था। 2005 में एक फिल्म रिलीज हुई, फिल्म का नाम था रोग। इरफान खान को अपने कैरियर में लीडिंग रोल्स बहुत कम मिले, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने विलन और स्पोर्टिंग रोल्स ही के अंदर काम किया, लेकिन उन्होंने मुख्तसर तरीन किरदारों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और अपने आप को मनवाया। 2004 में इरफान को फिल्म हासिल के लिए फिल्म फेयर बेस्ट विलन अवार्ड भी दिया गया। 2007 में इरफान ने एक दफ़ा फिर एक हिट फिल्म में काम किया जिसका नाम था मेट्रो।
और इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का उन्हें अवार्ड भी मिला। इसके अलावा उन्होंने हॉलीवुड के अंदर भी काम किया, जिसमें एक फिल्म थी ए माइटी हार्ट, और इसके अलावा एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा था डार्जेलिंग लिमिटेड वगैरह शामिल थे। इरफान खान ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था एसिड फैक्ट, और इसमें उनके किरदार को बहुत सराहा गया। इरफान खान ने अपने एक बयान में कहा था कि वो चाहते हैं कि मुस्तकबिल में ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन फिल्मों में काम करें, और उसके बाद फिर उन्होंने फिल्म न्यूयॉर्क में काम किया। इसी तरह उनकी और मशहूर जो फिल्में थीं उनमें गुंडे, द एक्सपोज, हैदर, इको, तलवार, जज्बा, हिंदी मैडम, करीब करीब सिंगल, लंच बॉक्स, कारवां, और 2018 में उनकी 2 फिल्में रिलीज़ हुई जिनमें ब्लैकमेल और गिरती कुल्हाड़ी वगैरह शामिल थी। अब हम बात करते हैं उनकी अज़वाजी ज़िंदगी की, पर्सनल लाइफ की। तो 23 फरवरी 1995 को राइटर स्तापा स्कंदर से शादी की। राइटर स्तापा स्कंदर उनकी क्लास फेलो थी और दोनों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इकट्ठे एजुकेशन हासिल कर रहे थे, और वहाँ पर उनकी दोस्ती हुई और फिर उनकी शादी हो गई। इरफान खान के 2 बच्चे हैं जिनके नाम बाबल और इयास हैं, और आखिर पर हम उनके लिए दुआ गो हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं और दोबारा फिल्मों में नज़र आएं और अपनी एक्टिंग से अपने चाहने वालों को महसूस करें। अगर आप तमाम दोस्तों को मेरी ये बायोग्राफी पसंद आई हो या मेरे चैनल पे और जो वीडियो हैं उनको आप पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।